मेरी शक्ति सहस्त्र अश्वों जितनी हो गई है। अब मैं स्वच्छंद हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब पूरी धरती पर मेरा शासन होगा। भागो 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 भागो। पहले जल समाप्त हो गया है, अब लग रहा है जैसे कि वायु का भी अंत हो गया हो। श्वास नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, ये कैसा प्रकोप है? अब हम सब सूर्य पूजन की पूर्णाहुति देंगे। ऋषि के किसी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये क्या? हमारा यज्ञ कौन भंग कर रहा है? ये मैं हूँ, अश्वासुर। कहाँ है वो विष्णु? बताओ कहाँ है वो? उसने मेरे पिता का वध किया था। अब मैं उसका प्रतिशोध लेने आया हूँ। सामने आओ विष्णु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हे परमपिता, अश्वासुर ने समस्त पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा रखा है। उसने गांव के गांव नष्ट कर दिए हैं। वो यह सब प्रभु नारायण से प्रतिशोध के लिए कर रहा है। उसे किसी भी प्रकार रोकना होगा परमपिता, अन्यथा वो अपने सहस्त्र अश्वों की शक्ति से पृथ्वी का नाश कर देगा। अश्वासुर को शक्ति और अहंकार ने अंधा बना दिया है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने परम पूज्य पिताश्री। हम इस गंभीर समस्या का हल निकालने हेतु प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी से भेंट करने के लिए वैकुंठ लोक गए थे, किंतु वहां हमें माते से ज्ञात हुआ कि प्रभु इस समय योग निद्रा में हैं और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। किंतु इस प्रलय को प्रभु नारायण ही रोक सकते हैं और ये कार्य मात्र नारायण ही पूर्ण कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि अब मुझे ही अश्वासुर को भ्रमित करना पड़ेगा। नारायण नारायण। सृष्टि के संरक्षक कहलाते हो ना तुम खुद को विष्णु? तो तुम कहाँ छिपे हो अब तक? तुम्हारी सृष्टि को मैंने अस्त व्यस्त कर दिया। साहस है तो आओ मेरे समक्ष, अन्यथा तुम्हारी इस सृष्टि के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। नारायण नारायण, रुक जाओ अश्वासुर, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे सामने उस नारायण का नाम ले रहे हो तुम? अब तुम नहीं बचोगे नारद। नारायण नारायण। नहीं अश्वासुर, हमारे प्राण लेकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप हमारे प्राण लेंगे तो आपको प्रभु श्री नारायण का पता कौन बताएगा? विचार कीजिए, इस विषय पर विचार कीजिए। नारायण नारायण।